हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूं करण भट्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कंटिन्यूस चैप्टर था जो स्टैंडर्ड 12th ओसीएम का, जिसका 6th चैप्टर था डायरेक्टिंग, उसके बारे में। गाइज, लास्ट टाइम हम लोगों ने डायरेक्टिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा लिया था लेक्चर। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की, और पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो सुपरविजन के बारे में। पहले देख लेते हैं कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स हैं। गैस, डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये चार जो पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। और ये चार जो है वो एलिमेंट्स है किसके, डायरेक्टिंग है। कि भाई एक अगर डायरेक्टर होता है तो उसमें ये चार चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला सुपरविजन। सुपरविजन की डेफिनेशन क्या है, तो जो सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर इज सुपरविजन। मतलब कि हमारे जो भी हमारे नीचे वाले वर्कर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये देखने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम लोग सुपरविजन कहते हैं। सुपरविजन जो फंक्शन है वो टोटली इंटरनल वर्किंग ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो सुपरविजन वाली प्रोसेस जो होती है पूरी, वो बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए की जाती है। अब ये जो सुपरविजन है ना, वो ज़्यादातर बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ज़्यादा ज़रूरत होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में, मिडल लेवल में कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती खास, लेकिन ज़्यादातर बॉटम लेवल में कि भाई हमारा जो एंड वर्कर है वो कैसे काम कर रहा है, कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसके लिए होती है। अब सुपरविजन कौन करेगा, सुपरवाइजर करेगा। तो सुपरवाइजर की डेफिनेशन क्या होगी, द वन हु डज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क डन बाय द वर्कर्स एंड फोरमैन इज कॉल्ड सुपरविजन। कि भाई ये जो सुपरविजन का काम जो बंदा करता है उसे हम लोग सुपरवाइजर कहते हैं। ठीक है, वर्कर्स अपने फोरमैन कंपनी के कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनको असाइन किया गया था वर्क, कितना उन लोगों ने काम किया, ये जो चीज़ें देखता है उस बंदे को हम लोग कहते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ वर्कर्स एंड फोरमैन। मतलब सुपरवाइजर जो है वही जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके नीचे के वर्कर्स कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर जो होता है ना, वो एक की पर्सन होता है बिटवीन द मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मतलब कि मिडल लेवल मैनेजमेंट की बातें वर्कर्स तक पहुंचाना और वर्कर्स की बातें मिडल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने की जो भी पूरी कामकाज का एक की पर्सन होता है, एक पूरा एक की होल्डर होता है, वो होता है हमारा सुपरवाइजर। ठीक है, supervision means to get the assurance that subordinates have implemented the work given to them as per the instruction and orders or not। मतलब कि यहाँ पे सुपरविजन की एक डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है कि भाई सुपरविजन यानी कि वो चीज़ देखना कि हमारे वर्कर्स को, फॉरमैन्स को जो भी काम किया गया है वो उन्होंने परफेक्ट वे में किया है या नहीं किया। ठीक है, एंड टू गेट द एश्योरेंस ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब कि ये चीज़ देख साथ, ये तो हमें देखना ही है कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया, और साथ साथ ये भी हमें देखना है कि जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। यही हमारा सुपरविजन का काम है। तो आप अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि सुपरविजन क्या कहता है। तो ठीक है, अब उसकी एक मीनिंग देख लेते हैं कि आर.सी. डेविस करके एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सुपरविजन की क्या डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट द वर्क इज बिंग डन इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। अब प्लान एंड आर.सी. डेविस ने ऐसा कहा कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान बनाता है, जो भी पूरा इंस्ट्रक्शंस देता है, वो इंस्ट्रक्शन मिडल लेवल पे और बॉटम लेवल पे फॉलो होती है कि नहीं होती, ये चीज़ देखने का जो काम होता है उसे कहते हैं सुपरविजन। अब सुपरविजन होंगे तो सुपरवाइज़र भी होगा, और सुपरवाइज़र के कुछ फंक्शंस भी होंगे कि सुपरवाइज़र कौन से काम करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन है टू प्लान द फंक्शन एंड टू रिमूव द हर्डल्स। मतलब आप जो फंक्शन करवाना चाहते हो, जो काम करवाना चाहते हो, वो कैसे करवाओगे उसका प्लान करने का, और अगर उसमें कुछ हर्डल्स आते हैं तो उसे रिमूव करने का, ये सबसे पहला फंक्शन। उसके बाद टू प्रोवाइड नेसेसरी गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। मतलब कि जो भी वर्क, जो भी फॉरमैन को, जो भी वर्कर को असाइन किया गया है, अगर उनको कुछ डिफ़िकल्टीज आती है तो नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करना और डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि भाई आपको जो काम दिया है वो आपको पर्टिकुलर वक्त में ख़त्म करना है। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है। उसके बाद टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़ कॉन्स्टेंटली एंड टू सेव टाइम एंड लेबर।
मतलब कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना और हमारा जो भी लेबर है, हमारा जो भी टाइम है, उसे सेव करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। सुपरवाइजर डज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सुपरवाइजर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये आता है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो एंजॉय करते करते उसका इंटरेस्ट वाला काम कर रहा है और उसी के साथ साथ हमारा बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव करने में बहुत ही इंटरेस्टिंगली वर्क कर रहा है, ये चीज़ देखना। उसके बाद आता है टू मोटिवेट एंड encourage द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। कभी कभी हो जाता है कि भाई एम्प्लॉयज़ में अंदर अंदर झगड़ा हो जाता है या तो फिर कुछ पारिवारिक मामलों के कारण उसका जो माइंडसेट होता है वो बहुत लो लेवल पे चला जाता है। तो ऐसे में उसको हमारे बिजनेस के लिए तैयार करना, उसे मोटिवेट करना, एंकरेज करना, ये भी एक सुपरवाइजर का काम है। उसके बाद टू मेंटेन फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द एम्प्लॉयज़, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, आप लोगों ने सुना होगा तुंदे टुंदे मटीर बिन्ना, मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे तो उन लोगों की दिमाग की जो स्ट्रेंथ है वो भी अलग अलग होगी। हो सकता है कि कभी कभी बीच में झगड़े भी हो जाए, हो सकता है कि उन लोगों के बीच में कभी कभी मारामारी भी हो जाए, तो ये ना हो और यूनिटी मेंटेन रहे बिजनेस की, ये देखने की जिम्मेदारी भी सुपरवाइजर की रहती है। उसके बाद टू मेक कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, मतलब कि कम्युनिकेशन का जो वर्क है, मतलब जो भी मैसेज ऊपर से नीचे पहुंचाना है वो ज़्यादा फास्ट से फास्ट हो, विदाउट एनी बायस और विदाउट एनी इश्यूज, प्रॉपरली आप उस मैसेज को टाइमली इम्प्लीमेंट करो, ये देखना भी सुपरवाइजर का काम है। उसके बाद टू गिव गाइडेंस रिगार्डिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है, ठीक है। मतलब आज अगर आप लोग कुछ मशीन यूज़ कर रहे हो तो आपको 10 दिन में न्यूज़ मिलेगी कि भाई ऐसा नया मशीन एडवांस लेवल इसका फॉर्म हुआ। आप लोगों को पता ही होगा कि आप मोबाइल आज यूज़ कर रहे हो तो कल उसका कुछ एडवांस लेवल निकला। अभी तो आईफोन 11 निकला था, उसके साथ साथ आईफोन 12 निकल गया। अब कौन सा खरीदे कौन सा ना खरीदे। तो ऐसे ही बिजनेस की टेक्नोलॉजीज में भी होता है कि मशीनरीज डे बाय डे, मंथ टू मंथ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो उस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमारे वर्कर्स को जो है ट्रेन करना, उनको उनकी नई टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना सिखाना, ये चीज़ की किसकी जिम्मेदारी है, ये भी सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी। उसके बाद हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करवाने की जिम्मेदारी भी सुपरवाइज़र की रहती है। सुपरवाइजर डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है सबसे ज़्यादा कि सुपरवाइजर जो होता है वो कोई बॉस नहीं होता, वो कोई कंट्रोलर नहीं होता, वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ ट्रेनिंग दे सकता है अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है, अपने वर्कर्स फॉरमैन को, कि भाई काम कैसे करना है। सुपरवाइजर का काम सिर्फ इतना ही है कि ये समझे कि काम कैसे करना है, ठीक है। उसे किसी को कंट्रोल नहीं करना, उसे किसी को डायरेक्ट नहीं करना, उसको सिर्फ यही समझाना है कि काम कैसे किया जाए। उसके बाद आता है कि सुपरवाइजर इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर एम्प्लॉयज़। जो सुपरवाइजर है वो कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ठीक है। फिर सुपरवाइजर जो है वो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है एम्प्लॉय का। अगर एम्प्लॉय को कहाँ पे तकलीफ आ रही है तो उस चीज़ को सॉल्व करे, ये देखने की जिम्मेदारी हमारे सुपरवाइजर की है, ठीक है। और कोई चीज़ यहाँ पे बॉस बन के नहीं बैठना है सुपरवाइजर को, ये चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे फंक्शंस कुछ सुपरवाइजिंग के और सुपरवाइज़र के, और ये सबसे पहला एलिमेंट था हमारा सुपरविजन का। सुपरविजन किसे कहते हैं? सुपरविजन उसे कहते हैं टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द वर्कर्स, मतलब कि हमारे नीचे वाले वर्कर्स हैं उनके द्वारा जो भी काम किया गया है उसे सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी एक सुपरविजन कहते हैं। सुपरविजन जो भी करता है उसे हम लोग सुपरवाइज़र कहते हैं। सुपरविजन की एक डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हो एग्जाम में एज अ इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए, आपको डेफिनेटली काम आ सकती है। और अगर थोड़े मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय आर.सी. डेविस, प्रोफेसर आर.सी. डेविस ने जो डेफिनेशन दी हुई है वो आप याद कर सकते हो और वो लिखोगे, उसे कोट करोगे आप अपने एग्जाम पेपर में, तो ये बहुत ही अच्छी इंप्रेशन रखेगी आपके टीचर्स के सामने और बहुत ही अच्छा आपको मार्क्स यहाँ मिल सकता है। और ये फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर है, आपको सारे के सारे याद रखने हैं और करीब करीब 11 है, 11 में से हो सके तो मैक्स टू मैक्स 8 तो आपको मिनिमम याद रखने ही रखने हैं, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहला एलिमेंट डायरेक्टिंग का है जिसे हम लोग सुपरविजन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हमारे मोटिवेशन के बारे में।
आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो और आप लोगों को समझ में आ रहा है। और गाइस एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आपको कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।